दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति महादेव के पास आता है और उनसे पूछता है कि महादेव, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम इसे कहाँ से शुरुआत करें कि हमारे मन हमारे बस में आ जाए। महादेव मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अपने मन को काबू और समझाने का पहला चरण ये है कि इसके द्वारा दिए गए लालच और व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच और व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद यह व्यक्ति महादेव से पूछता है कि हमारे मन में जो लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। महादेव कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य इति में करता है उसे दुख ही मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिस व्यक्ति ने देख लिया कि वास्तव में नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया तो उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये एक प्रश्न समझ लेना आवश्यक है और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को बस में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने ये अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको केवल दुख ही देता है, इसलिए आप इन लालच के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुख को देख लेने से आपका मन आपके बस में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। वह व्यक्ति महादेव से फिर पूछता है कि महादेव, यदि कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? महादेव कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका हो और जिसने अपने मन को जान लिया हो, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन सिर्फ वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपका मार्गदर्शन कर सके। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जुड़ा सकता है। दोस्तों, मैं और आप इसी इंटरनेट की बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या मैं आपके पास इस वीडियो को पहुंचा पाता? दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, तो आपका मार्गदर्शन कोई ना कोई तो कर ही देगा। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि मन को समझाने का दूसरा चरण क्या है। महादेव कहते हैं कि ये तीसरा चरण है और वो है सुनना। सुनना ही एक मन को समझने का तीसरा चरण है। जिसके बाद यह व्यक्ति पूछता है कि क्या देखकर पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही मुझे पता चल गया कि आप महादेव हो। महादेव कहते हैं कि देखने में तो कोई भी व्यक्ति शांत लग सकता है, लेकिन भीतर में वह क्या है ये उसके शब्द से ही पता चलता है। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि किसी की बातों पर तब विश्वास कर लेना जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह व्यक्ति महादेव से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलत कर सकता है। महादेव कहते हैं केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत ना करना और दूसरा गलती यह है कि पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन का चाल होता है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊँ।
इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण ही करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता और जागरूकता ही अपने मन को समझाने का 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर क्षण जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान होता है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं। वह व्यक्ति महादेव से फिर पूछता है कि महादेव अपने जागरूकता को कैसे बढ़ाएं या कैसे बढ़ा सकते हैं। महादेव कहते हैं ध्यान के द्वारा। एक बार अपने मन को समझने के लिए ये 6 चरणों को ध्यान से समझिए। नंबर 1, थोड़ा जागरूकता के साथ ये देख लेना कि ये मन ही दुख के बीज बोता है। नंबर 2, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। नंबर 3, किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना। नंबर 4, सुने हुए को कार्य में लाना। नंबर 5, जागरूकता जिससे आप अपने मार्ग से ना भटकें। नंबर 6, ध्यान करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।